हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो कल हमने रिवीजन किया था, तो आज हम सीधा क्या करेंगे, जो 10 वर्ड्स है, जो 10 न्यू वर्ड्स है, वो सीधा हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, कंसील। कंसील के स्पेलिंग क्या है, CONCEAL। कंसील मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग और समबडी, किसी को या किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, ही ट्राई टू कंसील हिज एक्साइटमेंट फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने अपना जो एक्साइटमेंट था उसको अपने फ्रेंड से छुपाने का कोशिश किया। दूसरा जो वर्ड है वो है अर्बेन, URBANE। अर्बेन मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे, किसी भी सोशल प्लेस पे, किसी भी सोशल सिचुएशन में एकदम कॉन्फिडेंट फील करना, रिलैक्स्ड फील करना, एकदम कंफर्टेबल फील करना और पोलाइटली बिहेव करना। ठीक है, अर्बन मतलब क्या होगा, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल एंड पोलाइट इन एनी सोशल सिचुएशन। एग्जाम्पल इज रमेश वॉज एन अर्बेन, काइंडली एंड जेनरस मैन। ओके, थर्ड वर्ड इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है ना, कि कभी कभी हम जाते हैं कहीं पे, या फिर हमसे किसी की मतलब बकझक हो जाती है, मतलब कहासुनी हो जाती है, वो मतलब वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक तरह से वर्ड ऑफ वर्ड्स, मुंह से जो बोल के हम जो लड़ते हैं ना, वो होता है ऑल्टरकेशन, बकझक, कहासुनी। ठीक है, अ नॉइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, देयर वाज एन ऑल्टरकेशन बिटवीन द कपल, होता है अक्सर, जानते ही हैं। ठीक है, और फोर्थ वर्ड है स्कफल। अब क्या होगा, ऑल्टरकेशन यानी कहासुनी होगी, बकझक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फिर झड़प होगी, यानी कि छोटी सी फाइट होगी। हाथापाई बोलते हैं ना, हाथापाई, सॉरी फाई नहीं, हाथापाई। तो उसको क्या बोलते हैं, स्कफल। स्पेलिंग क्या है ये, शायद आपको क्या लग रहा होगा, ओ लग रहा होगा, बट दिस इज सी। ठीक है, स्कफल, SCUFFLE, SCUFFEFLE। स्कफल मतलब क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट फाइट, छोटा सा झड़प, हाथापाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी। ठीक है, प्रोबिटी मतलब होता है ऑनेस्टी, जो कि हमारे गवर्नेंस में होना चाहिए, जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो प्रोबिटी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शुड शो अ ग्रेट डील ऑफ प्रोबिटी वाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटी। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट जॉब कोई करते हैं, ऑफिशियल होते हैं, तो उनको क्या दिखाना चाहिए, ऑनेस्टी दिखाना चाहिए अपने काम को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज मेलाइस। मेलाइस मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, ML मतलब क्या होता है, बुरा। तो मेलाइस मतलब क्या होगा, बुरी चीज़। ठीक है, और विश टू हर्ट अदर पीपल, किसी को हर्ट करने का, किसी को चोट पहुंचाने का, एक जो हमारा डिज़ायर होता है ना, मेंटली फिजिकली जैसा भी चोट पहुंचाना हो। ठीक है, तो उस विश को हम क्या कहते हैं, मेलाइस। ठीक है, जैसे कि मुझे उसके लिए कोई ऐसी हीन भावना नहीं है, उसको मैं मतलब हर्ट नहीं करना चाहता, या मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नो मलाइस अगेंस्ट एनी वन। ठीक है, आई हैव नो मलाइस अगेंस्ट एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन। सो सिंपल लगता है, बट इफ़ यू यूज़ मलाइस तो थोड़ा आप क्या लगेंगे, डिसेंट लगेंगे, बोलने में आपका बदलाव आएगा। ठीक है, तो आई हैव नो मलाइस अगेंस्ट एनी वन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, और नीचे एक वर्ड है इसका क्या है, ये है एफ्लुएंट। ठीक है, सॉरी, एफ्लुएंट, और ये एफ्लुएंट, मतलब प्रोनाउंसिएशन एक तरह से मिलता जुलता है। ठीक है, इफ्लुएंट बोलिए आप उसको। ठीक है, सेकंड वाले को। अफ्लुएंट मतलब क्या होता है, अफ्लुएंट मतलब होता है रिच, जिसके पास काफ़ी सारा पैसा हो, अमीर हो। ठीक है, अमीर होता है ना, मतलब एकदम, उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। ठीक है, AFFLUENT, एफ्लुएंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर क्वाइट एफ्लुएंट। इंडिया के कई सारे लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, दे आर रिच। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या होता है, एफ्लुएंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आप देखते हैं ना फैक्ट्रीज़ वगैरह से क्या होता है, लिक्विड वेस्ट रिलीज़ किया जाता है, और वो सारे मतलब जो लिक्विड वेस्ट होते हैं कहाँ होते हैं, रिवर में डंप हो जाता है। तो वो जो लिक्विड वेस्ट होता है ना, जो मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह से रिलीज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लुएंट। फैक्ट्रीज़ हो गया, सीवर पाइप हो गया, या कहीं से भी जो लिक्विड वेस्ट रिलीज़ होता हो और कहीं बड़े मतलब नदी नालों में जाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफ्लुएंट, उस लिक्विड वेस्ट को। ठीक है, द फैक्ट्री हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट इन द रिवर या इनटू द रिवर। ठीक है, हाँ, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब क्या होता है, जो आपके कंट्री का ना हो, कोई भी चीज़, चाहे वो फूड हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फ्रूट्स हो, या कल्चर हो, किसी और कंट्री का, किसी और कंट्री का, जो आपके नेटिव का ना हो, आपके नेटिव प्लेस से उसका रिलेशन नहीं हो, वो नेटिव प्लेस का नहीं है आपका। जैसे कोई भी प्लांट्स हो गया, कोई भी फूड हो गया, कोई कुजीन्स हो गए, अगर वो आपके नेटिव प्लेस का नहीं है, आपके अपने कंट्री का नहीं है, आपके अपने कल्चर का नहीं है,
तो वो क्या होता है, एग्जॉटिक, यानी कि वो बाहर से लाया गया है, ठीक है। कोई भी फ्रूट, प्लांट्स, एनिमल जो बाहर से लाया गया है, ठीक है, वो क्या होता है, एग्जॉटिक। जैसे सो आई हैड एग्जॉटिक cuisines टुडे, और एग्जॉटिक प्लांट्स आर थ्राइविंग वेल इन आवर कंट्री। तो ये सब हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स। सो द लास्ट वर्ड इज़ ब्लीक। ब्लीक मतलब क्या होता है, नॉट सो एनकरेजिंग और होपफुल, मतलब निराशापूर्ण, ठीक है, निराशापूर्ण, जिससे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा इनकरेजिंग ना हो, या फिर उसमें कोई फ्यूचर ना दिखता हो, एकदम उम्मीद ना हो इस चीज़ की, किसी से हम उम्मीद नहीं रखते हैं, ठीक है, जिससे उम्मीद ना किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीक। सो हिज फ्यूचर सिम्स ब्लीक, उसका फ्यूचर थोड़ा मतलब धुंधला दिखता है, ब्लीक दिखता है, ज़्यादा मतलब उसके फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है, इनकरेजिंग नहीं दिखता, ठीक है। तो ये है आपका दिस, ये आपके आज के 10 वर्ड्स रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। सो एनीवेज, अगले वीडियो में हम फिर 10 वर्ड्स और इसका रिवीजन, ठीक है, और बीच बीच में जो है लास्ट 3 डेज़ का रिवीजन भी करवाता रहूँगा, ताकि ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स पूछे गए हैं, ठीक है, इधर CDS में, SSC में, ये सब पूछे गए हैं। तो मैं देखता हूँ कि न्यूज़पेपर से जो वर्ड मुझे हंट करके मिल जाता है वो मैं लिख लेता हूँ। साथ ही साथ जो मतलब पूछे गए वर्ड्स हैं तो वो मैच करता हूँ, तो जो न्यूज़पेपर से मैंने पढ़ा है सेम वर्ड्स मुझे वो मतलब एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये वर्ड्स लेके आप मतलब आपको भी बता देता हूँ, आप भी लर्न कर लेते हो, और मैं भी कुछ सीख लेता हूँ आपके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर।